जी हरिवंश बाबा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा, बुरी संगत या बुरे बच्चों से कैसे बचा जाए? उनसे हम दोस्ती ना करें, लड़ाई भी ना करें, उनसे दोस्ती ना करें, उसे शब्द कहते हैं उदासीन। जो अवगुण, निंदनीय आचरण करने वाले जन हैं, उनसे हमें द्वेष भी नहीं करना और मित्रता भी नहीं करनी। तो उदासीन अति रही गोसाईं, उदासीन का मतलब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम गंदे बच्चों का संग करेंगे तो गंदी आदतें हमारे अंदर आ जाएँगी। गंदी आदतें आ जाएँगी तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। बहुत इस समय खतरनाक ये दोस्ती चल रही है। जो मोबाइल और बच्चों की जो हालत है, मतलब चिंतनीय है। जैसे छोटे से पौधे में दीपक लग जाए, तो उस किसान की हालत क्या होगी? पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। अब कुछ ऐसा समय आ रहा है कि हमारे जो बड़े महापुरुष हैं, जिनके वचन के प्रभाव से अमंगलों का नाश होता है, उनकी हालत शरीर की ऐसी प्रभु किए दे रहे हैं कि मतलब बड़ा कष्ट होता है। जैसे अब एक तो प्राय रह ही नहीं गए, कुछ उपासक हैं जो एकांत भजन करके अपना कल्याण चाहते हैं। और आवश्यकता हमें हमारी समाज को ऐसा है कि अनुभूत और शास्त्र सम्मत वाणी के द्वारा जगत का अब सत्संग नहीं मिलेगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तो अध्यात्म का पता नहीं, तो फिर पता वही है टीवी और मोबाइल और गलत बच्चों का संग। इससे हमारी जो नवीन पीढ़ी है, इसे वासना की ऐसी दीमक लग चुकी है कि कैसे देशभक्ति करेंगे, कैसे माता-पिता की भक्ति करेंगे, कैसे भगवान की भक्ति करेंगे। अगर ये जीवन में नहीं तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या रह गया? मुर्दा आदमी है वो, जो भगवत विमुख आचरण है, वो मुर्दा आदमी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। और छोटे-छोटे बच्चों को इस मोबाइल ने ऐसा बर्बाद, भगवान कलयुग की कृपा है, ऐसा गुण भी रख दिया है कि अब हम उसे निषेध भी नहीं कर सकते कि इमरजेंसी, अत्यंत आवश्यक बात तुरंत करो। दूर बैठे भगवत भक्ति प्रेमी महात्माओं के वचन, भक्ति का स्वरूप, भगवत लीला, ये बैठे-बैठे श्रवण कर लो, ये गुण भी रख दिया। अब गेम खेलना, गलत बातें देखना, गलत चिंतन बढ़ाना, ये उसमें। तो हमें लगता है ऐसे बच्चों से बचो और मोबाइल से भी बचो। क्यों? अगर मोबाइल में गेम देखा जाए, गंदी बातें देखी जाए, अब छोटे-छोटे बच्चे अब जो ऐसी बातें देखेंगे, जो संसारिकता बढ़ाने वाली, तो वही चिंतन में आएगा, वही धारा बन जाएगी। इसीलिए हमारे पूर्व में चाहे राजकुमार हो और चाहे गरीब का बालक हो, दोनों को संतों के पास रखा जाता था गुरुकुलों में, क्योंकि वहाँ शास्त्रीय शिक्षा, भागवती शिक्षा, बाल्यापन एकदम ब्रह्मचर्य और धर्मयुक्त, तो गृहस्थी में जाकर वही परम पावन गृहस्थ बनते थे, वही साधु सेवी, भगवत सेवी महात्मा उनके गर्भ से प्रकट होते थे। तो इसलिए हमें लगता है कि लड़ाई झगड़ा ना करके ऐसे बच्चों से दोस्ती ही ना करे और दूर रहे तो बचा जा सकता है। और राधा राधा खूब नाम जप करे। नाम जप करते हो? क्या जपते हो? हाँ, बस राधा राधा जपोगे, कोई बाधा परेशान नहीं कर पाएगी।